पंजाब की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पुरानी दोस्ती की राख से क्या अब नई सियासी आग भड़कने वाली है? पंजाब में 2.5 दशक तक साथ चलने वाले बीजेपी और अकाली दल के रास्ते 2020 में अलग हो गए थे, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले दोनों फिर से एक दूसरे के नजदीक आते नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं, गठबंधन में किसकी चलेगी इसका भी है। कभी अकाली दल बड़ा भाई था और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इससे कम में हम मानेंगे नहीं। सीटों की संख्या आगे आपको बताएंगे। यानी बीजेपी ने अकाली दल को साफ मैसेज दे दिया है कि पुराना 23-94 वाला हिसाब अब नहीं चलेगा। ई ना चलवे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 18% पहुंच गया, जबकि अकाली दल 13% के आसपास सिमट गया। तो क्या पंजाब में बीजेपी अब गेम चेंजर बनने की तैयारी में है? क्या पंजाब में बीजेपी की सरकार बन जाएगी? क्या बीजेपी ने अकाली दल को झुकाना शुरू कर दिया है? और क्या पंजाब में बीजेपी का दांव बंगाल जैसी नई सियासी तस्वीर लेकर आ सकता है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसके जवाब में देश की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट छिपा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पंजाब में धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। पंजाब में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण। 2027 में अकाली से आगे निकल गई बीजेपी। 55 सीट से कम पर गठबंधन कैंसिल। क्या पंजाब में पहली बार बनेगा बीजेपी का सीएम? पंजाब की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कुछ महीने दूर है, लेकिन सियासी बिसात तेजी से बिछनी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस दोस्ती की हो रही है जिसने करीब 2.5 दशक तक पंजाब की राजनीति को एक खास समीकरण में बांधे रखा था। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की दोस्ती 1997 से 2017 तक की बहुत शानदार रही। 17 तक दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती रही। सीटों का फॉर्मूला भी लगभग तय था। अकाली दल 94 और बीजेपी 23 सीटों पर केवल चुनाव लड़ती थी। अकाली बड़ा भाई था, बीजेपी छोटा भाई। दोनों ने मिलकर 1997 में सरकार बनाई, 2007 में सत्ता में वापसी की और 12 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा। लेकिन 2017 में सत्ता हाथ से गई और इसके बाद गठबंधन की कहानी भी धीरे धीरे दरकने लगी। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। अब 6 साल बाद 2026 में 27 की आहट दिख रही है और पुराना गठबंधन फिर से चर्चा में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कहानी पुरानी नहीं, किरदार वही है, लेकिन ताकत का गणित बदल चुका है और इस बार स्थिति बदलने लगी है। बीजेपी ज्यादा ताकतवर खुद को वहां पर दिखाने लगी है और हकीकत भी यही है, अकाली से ज्यादा स्वीकारिता बीजेपी की पंजाब में पड़ने लगी है। 2.5 दशक बाद बदलेगा फॉर्मूला। दरअसल बीजेपी अब पंजाब में खुद को सिर्फ अकाली दल की सहयोगी पार्टी के तौर पर देखने को तैयार ही नहीं है। पार्टी लंबे समय से प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है और 22 में उसने पहली बार अकेले सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि नतीजा बीजेपी के खिलाफ रहा और पार्टी कहीं की नहीं रही, लेकिन इससे पार्टी ने पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश तेज कर दी। इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को नया आत्मविश्वास दिया। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और उसका वोट शेयर करीब 18% तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अकाली दल के वोट फीसदी में गिरावट देखने को मिली। 13.4% तक अकाली का वोट सिमट गया और वो चौथे स्थान पर खिसक गई। यही वो आंकड़ा है जिसने गठबंधन की पुरानी कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर बीजेपी का वोट बढ़ रहा है और अकाली दल कमजोर हो रही है, तो सीटों का पुराना फॉर्मूला आखिरकार क्यों चलेगा, 23 और 94 वाला? इसी सोच के साथ बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन गठबंधन शर्तों पर होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 55 सीटों की डिमांड रख दी है, जबकि अकाली दल करीब 45 सीटें देने को तैयार है, ऐसी खबरें आ रही है। यानी असली लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बार्गेनिंग पावर की है। हालांकि 45 से 55 होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त अकाली को भी अपना अस्तित्व बचाना है, अकाली को भी अपनी स्थिति बचानी है। जिस तरीके से पंजाब की सियासत में अकाली दल लगातार बिखरती जा रही है और उसके बदले लोगों
के जहन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में यदि अकाली और बीजेपी एक नहीं हुए तो निश्चित तौर पर फिर कांग्रेस पार्टी आगे निकल सकती है। लेकिन अगर अकाली और बीजेपी एक हो जाती है तो पंजाब में समीकरण बदल भी सकते हैं, इसकी भी संभावना नजर आ रही है। पंजाब में कैसे बदल गया समीकरण? यहीं से पंजाब की सियासत में असली ट्विस्ट शुरू होता है। 23 सीटों से सीधे 55 सीटों तक पहुंचने की बीजेपी की मांग सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश है। बीजेपी कहना चाहती है कि पंजाब में उसकी हैसियत बदल चुकी है। पहले वो अकाली दल के वोट बैंक और संगठनात्मक ढांचे के सहारे चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब पार्टी अपने दम पर जमीन तैयार करने का दावा कर रही है। दूसरी ओर अकाली दल के सामने भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती है। पार्टी के लिए बीजेपी को बड़ी हिस्सेदारी देना आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि दशकों तक पंजाब में वही गठबंधन की अगुवाई करती रही है। अगर 117 में से बीजेपी 55 सीटों पर उतरती है और अकाली दल बाकी 62 सीटों पर, तो यह पुरानी व्यवस्था का पूरा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि गठबंधन की चर्चा के बावजूद तस्वीर अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि गठबंधन हो जाएगा। बीजेपी सार्वजनिक तौर पर गठबंधन की बात को खारिज करती रही है, जबकि अकाली दल के कुछ नेता गठबंधन की जरूरत और संभावना की पैरवी कर रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन कैमरे के सामने दोनों दल अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगे हैं। और राजनीति में जब दो पुराने साथी दोबारा हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि हाथ मिलेंगे या नहीं, सवाल ये होता है कि दिल मिलेंगे या नहीं। सवाल ये होता है कि इस बार किसकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ तो बीजेपी ने हाथ मिला लिया और उसका फायदा बीजेपी को आज बम्पर हुआ है। आंध्र प्रदेश में उसकी सरकार है, केंद्र में चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं। तो बीजेपी क्या पंजाब में भी अकाली दल के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करके खुद को मजबूत करेगी और उसका इंपैक्ट फिर 29 में नजर आ सकता है। सीट शेयरिंग से सीएम पद तक बवाल। अब सबसे बड़ा पेंच सीटों के बाद सीएम पद को लेकर भी होगा। अगर बीजेपी और अकाली दल साथ आते हैं तो गठबंधन का चेहरा कौन होगा? अकाली दल की तरफ से स्वाभाविक दावेदारी सुखबीर सिंह बादल के नाम पर होती है। अकाली दल चाहेगा कि चुनाव से पहले ही गठबंधन का नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो, लेकिन बीजेपी शायद चुनाव से पहले किसी एक चेहरे पर मुहर लगाने से बचना चाहे। यही अंतर सीट शेयरिंग जितना ही बड़ा विवाद बन सकता है। बीजेपी की रणनीति अगर बंगाल जैसी हो, यानी पहले संगठन का विस्तार, फिर ज्यादा सीटों पर लड़ाई और उसके बाद सत्ता के बड़े हिस्से पर दावा, तो पंजाब में 2027 का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन पंजाब बंगाल नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय राजनीति, किसान आंदोलन की विरासत, सिख पंथ से जुड़े मुद्दे, आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की मौजूदगी जैसे कई फैक्टर हैं। इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ अकाली दल से ज्यादा सीटें लेना नहीं है, बल्कि उन सीटों को जीतने लायक राजनीति ताकत में बदलना है। अगर बीजेपी 55 सीटों पर लड़ने की स्थिति हासिल करती है तो यह संकेत होगा कि वो पंजाब में खुद को स्थायी राजनीतिक खिलाड़ी बनाना चाहती है। और अगर वो अकेले लड़कर अपने वोट को और बढ़ा पाती है तो अकाली दल के साथ गठबंधन की शर्तें और भी बदल सकती है। यानी 2027 से पहले पंजाब में असली मुकाबला मैदान में उतरने से पहले ही शुरू हो चुका है। एक तरफ पुरानी दोस्ती है, दूसरी तरफ नई ताकत का दावा। सवाल यही है कि 2027 में बीजेपी सिर्फ अकाली दल की साथी बनेगी या पंजाब की सियासत की सबसे बड़ी गेम चेंजर, और चेहरा कौन होगा? क्योंकि इस बात को लेकर किसी को शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ेगी और मोदी के चेहरे के बाद अगर वहां पर सत्ता में आ जाती है तो फिर संभावनाओं का दौर बढ़ सकता है, आगे चलकर चीजें हो सकती है। इसलिए बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में भी है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही किनारा कर लिया था। तरुण चुग को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बीजेपी पंजाब को लेकर सीरियस तो नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस में भी बहुत ही ज्यादा तकरार साफ साफ दिख रहा है। कई गुट बने हुए हैं और मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। राजा वडिंग सिंह की अलग ग्रुप है, चन्नी की अलग ग्रुप है, सुनील जाखड़ बीजेपी में ही आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में मजीठिया का अलग ग्रुप है। तो इससे आप समझिए कि कितनी ज्यादा स्थिति वहां कांग्रेस पार्टी की खराब नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, भगवंत मान सीएम बने, लेकिन अब नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा? और जो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होंगे, क्या उसका असर भी पंजाब में देखने को मिल सकता है? हालांकि एक बात यह भी, एक पंजाब बॉर्डर स्टेट है और यहां पर बीजेपी इस बार नए तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी।
सीमा सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उठाएगी। तो आखिरकार कौन बाजी मारेगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन पहले क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किसकी दावेदारी, किसकी भागीदारी मजबूत होगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर पंजाब का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और दिलचस्प सिर्फ बीजेपी और अकाली के लिए नहीं है, दिलचस्प आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार एकमात्र राज्य में है तो वो पंजाब है। यहां अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है, फिर देश की राजनीति से वो पूरी तरह से आउट हो जाएगी। अगर सत्ता के हिसाब से बात की जाए, कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और पैन इंडिया अभियान को नरेंद्र मोदी के खिलाफ और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव हार जाती है और अकाली बीजेपी का गठबंधन हो जाता है और ये चुनाव जीत जाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और फिर 2029 में इंडी गठबंधन के लिए एनडीए का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही, धन्यवाद।